फैज़ जालंधरी लिखते हैं, तहज़ीब का रहबर है ये पंजाब हमारा, हर इल्म का मसदर है ये पंजाब हमारा। और हरियाणा के बारे में कहा जाता है, हर का देश मेरा हरियाणा, दूध दही माखन का खाना, सीधा साधा रहना सहना, जाने दुनिया सारी हो। और जब हरियाणा और पंजाब मिलते होंगे तो एक खूबसूरत सी पोइट्री बनती होगी, ब्यूटीफुल सी पोइट्री बनती होगी, जो कुड़ी हरियाणे वर्दी छोरी हरियाणे की में देखने को मिल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, सोनल दहिया, इंडिया न्यूज़ पर। एमी वेलकम, सोनम बाजवा बहुत बहुत स्वागत है। राम राम अजय हुड्डा। बहुत बहुत प्यार जी। जी हाँ, राम राम जी। सबसे पहले एमी आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। हमने कुड़ी गुजरात दी सुनी, कुड़ी पंजाब दी सुनी, कुड़ी दिल्ली दी सुनी, भी तुसी कुड़ी हरियाणे दी लेके आए हो, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थोड़ा शुक्राना अदा कर दी हूँ, और साथ ही साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि भाई एक कुड़ी हरियाणे दी के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू हरियाणा। तो आप कुड़ी हरियाणे दी लेके आए हो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये आइडिया जनरेट हुआ कि आप कुड़ी हरियाणे दी छोरी हरियाणे दी साथ साथ दो टाइटल के साथ एक मूवी। जी, सब तो पहले तुसी बहुत सोहनी पंजाबी भी बोलदे हो, हरियाणवी भी सोहनी बोलदे हो, हिंदी भी बहुत सोहनी, हाँ सारियां चीज़ां तुसी मतलब शेरो शायरी भी बहुत वधिया सी। और इस आइडिया का मैम काफ़ी टाइम से था हमारे पास ये आइडिया, बिकॉज ऑब्वियसली जब किसी सिनेमा की ग्रोथ होती है, राइट, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि पंजाबी फिल्में हैं, लोग मतलब 3-3.5 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है जो पंजाबी फिल्मों की रीच है, तो वी वर ट्राइंग कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सिनेमा की ग्रोथ हो अच्छी खासी, राइट, मतलब नॉन पंजाबी लोग भी उस फिल्म को देखें और समझें। और जब हमने शुरू किया था तो हमारे प्लान में यही था कि सिर्फ अच्छी फिल्म बनानी है, पंजाब और हरियाणा के लोग देखें और फिल्म को प्यार दें। लेकिन अभी जैसे जैसे फिल्म बनी, अभी जैसे हमने फाइनल प्रिंट्स देखे या मतलब अपने दोस्तों को दिखाई, तो सबका मतलब रिव्यू यही था कि ये नेशनल फिल्म है। सो दैट्स व्हाई हमने मुंबई में भी प्रमोट करी, यहाँ पे भी प्रमोट करी। और इनिशियल स्टेज पे जब मतलब जो हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं राकेश तवन जी, जो उन्होंने फिल्म लिखी है, वो हैं भी हरियाणा से, सरसा साइड से हैं, तो वो बॉर्डर एरिया है, पंजाबी फिल्में भी वो करते हैं, हरियाणवी की नॉलेज भी है उन्हें। और वो मतलब एक बहुत ही मतलब जो एक ट्रक ड्राइवर वाली फैमिली से हैं, उनके फादर साहब ट्रक ड्राइवर थे, तो उनको मतलब ग्रास रूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मतलब होती हाँ है। डीप नॉलेज है हर चीज़ की, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ आप बोल सकते हो, तो उनकी वो फीलिंग्स, उनके वो मसले। और पंजाब और जो हमारी दोनों स्टेट्स हैं स्पोर्ट्स में, ऑब्वियसली ओलंपिक्स के जो इंडिया के मेडल आते हैं उसमें सर्टेन परसेंटेज इन दोनों स्टेट्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो फिल्म है ये कुश्ती के इर्द गिर्द है। तो आप जैसे बोल लो कि मेरी फैमिली और सोनम की फैमिली दोनों पहलवानी से रिलेटेड है। सोनम को अच्छी लगती है पहलवानी, मेरे को नहीं लगती, और मतलब क्या रीज़न है उसका अच्छी नहीं लगती, या उसके बाद फिल्म में कैसे समाप्त होते हैं कैरेक्टर, ये आप मतलब 14 तारीख को देखोगे। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोनों स्टेट्स का, एक दो और कल्चर्स ये हैं। जो किसान जवान पहलवान के लिए जी तो भाई जी हमारा हरियाणा जाना जा है, जी और जी ये जी तो जी बड़ी अच्छी बात है कि आप इस मसले को लेकर आए हो। और दंगल में हमने देखा, सुल्तान में हमने देखा, जी जी और जी उसके जी बाद अब रेसलिंग, एक लड़की का जो एक अंदाज, एक अक्खड़, एक जिद्दी स्वभाव जो है वो हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सोनम, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये कि आप जब पंजाबी कैरेक्टर करते हो तो वो आपके रोम रोम में ऑलरेडी होता है, बिकॉज आप उसको करते आते हो। लेकिन जब आप एक हरियाणा की लड़की का कैरेक्टर प्ले करते हो, तो वो क्या आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा, क्या डिफ़िकल्टी, क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि आप, मेरे ख्याल में आपकी पहली हरियाणवी मूवी है, इससे पहले आपने हरियाणवी कभी किसी मूवी में नहीं बोली, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था ये हरियाणवी कैरेक्टर प्ले करना? डिफ़िकल्ट तो था, और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप दोनों बोलते हैं। तो मैं इससे पहले कभी हरियाणा नहीं गई थी। इससे पहले मेरे कभी कोई दोस्त या मित्र या जान पहचान कोई भी ऐसा हरियाणा से रिलेटेड नहीं है। बट मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बहुत पसंद थी शुरू से। बड़ा एक मुझे आज याद है जब मैं दिल्ली आई थी और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी, तो कुछ टाइम के लिए मैं गुड़गांव रुकी थी, 2-3 महीने के लिए। तो मेरी कॉलेज की जो कोचिंग होती थी, ट्यूशन होती थी, उसमें 2-3 हरियाणा के भी लड़के थे, 3 बॉयज़ आए, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। वो आपस में बात करते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना, तो वो उन्हीं के मुंह से सुनी, और मुझे एक बड़ी वाइब लगती थी हरियाणवी लैंग्वेज में, बड़ी कूल, और एक ऐसा लगता था कि यार क्या रोब है हरियाणवी जब बात करते हैं। तो
एंड देन आई बिकेम एन एक्टर. और वो ये जो रौब है, ये रुआब है, हाँ. उसको एक इमोशंस में लेकर आना, जी, दिस इज जी. वेरी डिफिकल्ट कि जी. आप किसी से प्यार में, यू आर इन लव विद हाँ. समबडी, और वो आपको जाहिर करना है, जी. और साथ ही आपका एक जो स्वभाव है वो जी. भी आपके साथ है, जी. आप जी. जिद्दी भी हैं, आप थोड़े से अक्खड़ Yeah. भी हैं, यू कांट एक्सप्रेस इजीली. Yes. तो वो एक सो वही बात है dilemma कि भी है. एक पहली हाँ. बात तो एक लैंग्वेज, नई लैंग्वेज को सीखना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है अपने आप में, और फिर उसमें इनैक्ट करना, और इनैक्ट भी एक इमोशन नहीं करना, हाँ. वेरियस डिफरेंट इमोशंस Variety आपको of इनैक्ट emotions. करने हैं. तो फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें रोमांस, अगर मैं सिर्फ नीलम की बात करूं तो वो रोमांस भी कर नीलम रही भी है. नीलम नीलम नीलम. नीलम. सो वो रोमांस भी कर रही है, वो प्यार भी कर रही है, इजहार भी कर रही है, गुस्सा भी कर रही है, वो अपने जो उसके अंदर के जो इमोशंस, जो बातें उससे शायद कभी किसी से नहीं कही, वो भी आप देखेंगे फिल्म में वो कर रही है. सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, बट मेरी ख्वाहिश थी हरियाणवी लड़की प्ले करने की, वो पूरी हुई. मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, और जो समय था, जो भी मैं सीख पाई, उसमें मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है. बाकी ब्यूटीफुल और अच्छा है. देखिए, जो ख्वाहिश होती है वो पूरी होनी चाहिए, जी. सपने पूरे होने चाहिए, और उसके जी. लिए सपने पहले देखने पड़ते हैं. जी. आपने देखा, आपने पूरा किया, बहुत खूबसूरत बात है. अजय, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा रेसलिंग, हरियाणा, हरियाणवी, ये तो हमारे साथ ही चलता है. हाँ, तो बचपन बहुत से। ज़्यादा लगा नहीं होगा. वो हरियाणवी में एक चुटकुला है ना कि एक ताश खेलनी होया करें, वो हमारे चौपाल में बैठे रहा करें, तो ताश खेलने लाग रहे थे, तो कई लोग बैठे थे, तो एक स्कूटर पे आ गया. उस स्कूटर पे आते आते और उसका पैर लड़खड़ा गया. पैर लड़खड़ाते बोले अरे पड़ गया पड़ गया पड़ गया. बोले पड़या को नहीं, न्यूए उतरिया करे. तो अपने जो हरियाणा के, तो भाई हमारे तो न्यूए उतरिया करें, हमारे तो न्यूए बोलिया करें, तो कोई खास डिफिकल्टी नहीं आई होगी मतलब. नहीं, बिल्कुल नहीं. सबसे पहले तो राम राम सभी को. देखिए, रेसलिंग तो हरियाणा के अंदर ऐसा है, कुश्ती और कबड्डी जो बचपन में तकरीबन मुझे लगता है कि हर बच्चा खेलता है. हाँ. ये तो बिल्कुल हमारे मतलब खून में ही है. तो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि हर बच्चा खेलता है. तो कुश्ती में तो नहीं आई मुझे प्रॉब्लम. हाँ. और दूसरा, मुझे मतलब ये लैंग्वेज पंजाब की भी के नहीं साथ थी. ये तो मेरी सामंजस्य बैठाने में, थोड़ा सा केमिस्ट्री बैठाने में प्रॉब्लम आई थोड़ी बहुत. नहीं, सबसे बेहतर बात यही थी कि टीम इतनी प्यारी थी. मतलब मेरी सेकंड मूवी है, तो मुझे मतलब इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर रहा था. तो जब पहली बार सेट पे गया, सच में मुझे नर्वस महसूस हो रही थी. लेकिन एमी भाई ने, मैं हर बार बोलता हूँ कि पहले ही दिन इतना कंफर्ट फील करा दिया, इतना कंफर्ट जोन में ले गए मुझे महसूस ही नहीं होने दिया. बिल्कुल एक भाई की तरह ट्रीट किया. नहीं, ये इनके स्वभाव में है, दिखता है, वो चेहरे पे भी दिखता है. ही इज सच अ क्यूट मतलब- पर्सन. हाँ. और मैं खुद फैन हूँ, मैंने बहुत गाने सुने हैं, और बचपन से, मैं ये नहीं कहूँगी कि बचपन, नहीं, आप पर्दे थोड़ा से जल्दी अलग- राइज कर गए, है ना, हम बहुत जल्दी राइज कर गए इसलिए. लेकिन हम साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि एक में होता है ना कि एक आर्टिस्ट के प्रति आपकी दीवानगी होती है, तो मुझे भी एक्सप्रेस करने में कोई एक नहीं, गुरेज स्क्रीन नहीं पे है जैसे कि लगते मैं हैं ना, मतलब उससे प्लस हैं ये इंसान. मतलब जब स्क्रीन पे देखते हैं, इनकी फिल्में देखी, जब इनसे पर्सनली मिले, हाँ, हाँ. या तो मुझे बॉलीवुड में शाहरुख खान जो रिस्पेक्ट करता है ना, एक लड़की की रिस्पेक्ट हो, हैं, और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हो, वो दिखता है, वो जेन्युइन दिखता है. वो इनमें भी दिखा, चाहे वो सोनम की रिस्पेक्ट हो, हैं, या किसी और लड़की की रिस्पेक्ट हो. जिस तरह से ये रिस्पेक्ट करते हैं एक लड़की की, वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ बहुत है. खूबसूरत बात है, और ये बहुत अच्छी बात है. देखिए, सम्मान सबसे बहुत। पहली कड़ी होती है किसी बिल्कुल, भी रिश्ते की. एमी, आप चूंकि म्यूजिक इंडस्ट्री से आप एक्टिंग में आए, चाहे हम किशोरदा की बात कर लें, किशोरदा एक्टिंग के साथ, उनकी सिंगिंग के साथ एक्टिंग को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और आप ही की कम्युनिटी की बात करूं तो दिलजीत दोसांझ की आप बात कर लें, तो वो एक सिंगर थे, और सिंगर के साथ वो एक्टिंग में आए. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब आए तो थोड़ा क्या कंट्रोवर्सीज कभी आई कि अरे इतनी अच्छी एक्टिंग थी तो पहले एक्टिंग करते, फिर सिंगिंग से एक्टिंग में आ गए, ये सब सुनने को मिलता है यूजुअली. तो आपका एक्सपीरियंस इस लिहाज से थोड़ा जानना चाहूँगी. नहीं, बहुत पॉजिटिव था. जैसे आपने किशोर सर की बात करी, जब मतलब बॉलीवुड भी ऐसे शुरू हुआ था, सबसे पहले वो सिंगर्स ही थे, वही एज एन एक्टर उन्होंने काम शुरू किया, लाइक बैक इन आज़ादी से भी पहले की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद सेम ही है. मैम, एक तो ये होता है ना, अभी कॉन्फिडेंस होता है, कैमरा फेस आपने ऑलरेडी किया होता है, राइट. तो डायलॉग्स मतलब, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पंजाबी सिनेमा में, क्या है पंजाबी सिनेमा में क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत नॉर्मली होते हैं. जैसे बॉय नेक्स्ट डोर आप देखते हो, मतलब आपके इर्द गिर्द आपको मेरे जैसे कैरेक्टर मिल जाएंगे घूमते हुए फिरते हुए.
सो कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की जरूरत नहीं होती। तो फिल्म में भी वैसी हैं, सिर्फ वही फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी। तो मतलब पंजाब में अगर आपको नेचुरल आप खेल सकते हो उसमें, तो मतलब कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं इस है। पे भी मेरे दिमाग में एक सवाल था कि आपने कॉमेडी की बात करी। जी, जी। पंजाब की इंडस्ट्री की मूवीज को जब हम देखते हैं जी। तो कॉमेडी है, रोमांस है, जी हल्का फुल्का विट है, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा डीप डिस्कोर्सेस पे मूवीज कम देखने को मिलती हैं पंजाब में। अपने तो वाली इसका ये लैग अपनी क्यों? अभी मैं हमने बताता लास्ट देखा दिलजीत दोसांझ इम्तियाज अली लेकर आए, तो एक जो रिसर्च के साथ काम होना मैं चाहिए, बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे जी, कम लगता सबसे है। पहली फिल्म थी मेरी अंग्रेज। उसमें मेरा ग्रे शेड कैरेक्टर था, नेगेटिव। मैं अपनी बात And करता that हूँ, was किसी a और की different film, नहीं। for जी। sure. उसके बाद अगर मतलब अलग से फिल्में, उसके बाद मैंने एक साहब बहादुर फिल्म की थी। यस 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 बम्बू घाट भी अलग से थी। साहब बहादुर एक फिल्म की थी, वो मर्डर मिस्ट्री थी, उसमें पुलिस वाले का किरदार मैंने किया था। उसके बाद मैंने हरजीता की, जिसको नेशनल अवार्ड मिला। वो हॉकी पे थी फिल्म, बायोपिक थी अंडर 21 पे, जो हमारे इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, हॉकी जीते थे वर्ल्ड कप। उस पर मैंने की। उसमें मैंने 25-26 kgs वेट भी कम किया था। अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं वर्क कर पाई, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो उसके बाद मैंने, अगर आप किस्मत की बात करें, तो वो भी कॉमेडी नहीं थी, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स थी। तो उसके बाद सुफना बनाई, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स थी, जो मतलब जैसे बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं। उसके बाद आजा मेक्सिको चलिए, जो डोंकी लगा के लोग बाहर जाते थे, वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किए या करे नहीं जा रहे, पंजाबी इंडस्ट्री में बनते हैं। इससे पहले मस्ताने फिल्म बनी है, उसने 80-85 करोड़ रुपए किया, वो हमारी हिस्ट्री पे है, बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अगर मैं सेल्फिश होकर भी आंसर करूँ इस बात का, कॉमन सी बात है, प्रोड्यूसर वहीं पैसे लगाते हैं जहाँ उनको पता है कि रिकवर होंगे। इट माइट बी तो ये सिंगिंग डार्क के साइड साथ है या साथ थोड़ा पॉजिटिव। कैनवास बड़ा हो रहा है इस जी चीज़ हाँ, में। सिंगिंग ऑब्वियसली, सिंगर्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, एक्टर्स से तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अभी दिलजीत पाजी अगर कोचेला में परफॉर्म कर रहे हैं, या इतने Right. बड़े अरीना या स्टेडियम सेल आउट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज अ सिंगर, राइट। तो एज एन एक्टर्स भी उनको लोग देखने आते हैं, बट अगर कोई स्टेज कॉन्सर्ट देखने आ रहा है आपका, तो वो एज एन सिंगर ही आपका देखने आ रहा है। अगर गाने इतने बड़े हैं तो चलो वो भी छोड़ें, सिद्धू मूसेवाला वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो उसके बाद करण औजला, AP ढिल्लों, शुभ, कितने कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। दे आर नॉट इवन एक्टर्स, दे आर जस्ट सिंगर्स। तो वो अभी तो मतलब डे बाय डे बहुत ग्रोथ हो रही है। इवन हरियाणवी म्यूजिक में बात करूँ, लॉकडाउन से पहले इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, और वेरी फ्रैंक। इस मूवी के म्यूजिक का भी अगर हम बात करें, तो आपने थोड़ा हरियाणवी शब्दों का इस्तेमाल किया है जी, पंजाबी। ऑब्वियसली, बिकॉज़ फिल्म अभी तक हम 50-50% रैप है। सुनते रहे, जी, जी। रैप पंजाबी सॉन्ग्स में हरियाणवी रैप सुनते रहे, जी, बट जी, जी। आप जो है हरियाणवी शब्द भी मुझे हाँ आपके जी, गीत में बिकॉज लगे। अब हमारी फिल्म भी 50-50% है, 50% हरियाणवी, 50% पंजाबी। जैसे हरियाणवी म्यूजिक है, ये मतलब आने वाले 1-2 साल में ये मतलब वर्ल्ड के टॉप 5-6 लैंग्वेजेस में आ जाएगा। जैसे अभी फ्रेंच म्यूजिक सुनते हैं हम, या मतलब लगा लो इंग्लिश म्यूजिक चलता है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा आता है, पंजाबी म्यूजिक बहुत। हरियाणवी लाइक ये 3-4 साल में इतना बड़ा बूम आया है। आने वाले समय में पाजी का गाना 1 बिलियन, कोई 1000 करोड़, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर जगह अब तो हर मतलब कोई जगह ना। बहुत मतलब हल्की बात नहीं है, इतना मतलब इतने करोड़ मतलब हो जाने व्यूज यार, बहुत ही मुश्किल है काम। बहुत और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी वर द फर्स्ट वन जिनका गाना हुआ था, वो भी रीजनल लैंग्वेज का, लॉन्ग लाची हमारा गाना हुआ था, और हमने प्रोड्यूस किया था वो गाना। वो पहला गाना था इंडिया का जो बिलियन हुआ था, सो दैट वाज रियली गुड। और रीजनल लैंग्वेज के गाने मतलब इतने बड़े हो रहे हैं, जैसे पाजी के गाने हैं, वो भी मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि पूरे इंडिया को समझ आ रहा है गाना, उनको बस वो वाइब लग रही है, अच्छी वो सुन रहे हैं। सेम ही लॉन्ग लाची का, उसकी जो पोइट्री थी, वो वन ऑफ द बेस्ट राइटर हैं हमारे पंजाब के, हरमन, उन्होंने वो लिखा था। वो वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री थी, लेकिन वो सबको समझ आने वाली बात नहीं थी, वो मेलोडी इतनी अच्छी थी। सो सिंगर्स का फिल्मों में आना यही है, एक तो उनके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा बहुत, और अच्छा मौका मिल जाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है, और पहली एक आध फिल्म चल जाती है तो उसके बाद उनका अच्छा खासा उनके काम मिल जाता है उन्हें। सोनम, आपने बहुत अच्छी हरियाणवी बोली है। पूरा मैंने जो आपका टीजर देखा वो बहुत कमाल का था। और आप ये कह रही हैं, इट मीन्स सो मच टू मी, रियली यू मेड माय डे। आपका टोन बहुत ही शानदार था। एक थोड़ा हरियाणवी में कोई डायलॉग अगर आप बोल कर दिखा दें हमें तो अच्छा लगेगा। कौन सा डायलॉग बोलूं? कोई भी आई लव यू लिख दे पावे, आई लव यू बोल दो, मिस्सी प्रेम बेटा लिख दे कहानी है। पावे, मिस्सी बेटा। अरे बात बात पे लव यू ना करा करे, यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लाग गई ना, तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा अजय, एक लास्ट में आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आपने हरियाणवी सिखाई भी है सोनम को हाँ, थोड़ा बहुत? पूरी हेल्प करी मुझे अजय ने। नहीं, इन्होंने सीख ली थी। कभी कभी कोई डायलॉग अगर चेंज होता था तो ये पूछ लेते थे कि मतलब ये ठीक बोल रही है या नहीं, बाकी ये पहले से तैयार थी
सच में बहुत मेहनत की है बहुत सोनम ने। मेहनत की है। और और वो we were दामन lucky- चुनरी में मैंने आपका देखा, डांस देखा। अच्छा, एक थोड़ा कॉस्ट्यूम के लिहाज से भी, क्योंकि फोक में मेरा अपना एक इंटरेस्ट रहता है, तो वो दामन चुनरी थोड़ी फुलकारी से थोड़ी अलग लगी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल लगी, पहली बार पहनी थी। और थोड़ा आपके डांस मूव्स भी बहुत परफेक्ट थे, बहुत Really? परफेक्ट थे। वो तो हरियाणवी भी। तभी बहुत perfect थे, सिखाया था perfect थे। और तुरंत वहीं सीखा पे, उन्होंने। हाँ नहीं, वहीं डांस पे सोना कर दिखाया लेंगे। था और वहीं पे सीखा। और एक्चुअली सी यही होता है, जब आप कभी कभी क्या होता है ना कि आप डरते हैं, आप नर्वस होते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम सपोर्टिव हो ना और वो आपको हर मोमेंट पे आपको इस तरह से फील कराए कि नहीं करते रहो, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, तो वो बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसी टीम थी पूरी। मुझे इस चीज़ में अजय ने, यशपाल शर्मा जी ने इतनी मतलब मुझे इतना एनकरेजमेंट दिया होगा कि हाँ और वो बेटा काम भी आया, अच्छा, वो आपके काम में बिल्कुल भी आया है, बिल्कुल वो बहुत बड़ी reflect हो रहा है, हेल्प हो रहा है, रही। बहुत खूबसूरत। सो और मज़ा आया, वो फर्स्ट टाइम वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। अच्छा, एमी, एक गुजारिश तो मैं आपसे लास्ट में ज़रूर करूंगी, क्योंकि आप अभी हमें टीवी के भीतर देख रहे हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट टीवी के बाहर हैं और मैं तो पहली दफ़ा मुखातिब हूँ आपसे, तो ये मेरे लिए तो बड़ा ही एक एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है। तो ज़रा आप कुछ गुनगुना दें, मेरे लिए गुनगुना दें, मेरे चैनल के लिए गुनगुना दें। आज तो इनके लिए गुनगुनाइए, आपकी इतनी बड़ी फैन है, उनको एक गाना डेडिकेट करिए प्लीज। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है, तेरे पैर भी जन्नत है, तेरे शहर भी जन्नत है, असी पी जाने सजना, तेरे जहर भी जन्नत है, ओ जन्नत है तेरी गलियां, तेरी दहलीज जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यूथ फेस्टिवल्स में मैं भी पंजाबी पोइट्री करती थी, थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी। तो हमारी एक पोइट्री होती थी, ए पंजाब भी मेरा है, ओ पंजाब भी मेरा है, ए सतलुज भी मेरी है, ओ चिनाब भी मेरा है, रांझा मिलन लई अपनी हीर नू रस्ता छोड़ दियो, हाय रस्ता छोड़ दियो, हद्दां तोड़ दियो, सरहदां तोड़ दियो। वेरी गुड। तो ये हरियाणा और पंजाब की हद्दां और सरहदां जो हैं वो तोड़ने का वापस काम होकर आपकी कुड़ी हरियाणे बल्दी करे, छोरी हरियाणे की करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणी गणी शुभकामनाएं आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हरियाणा की तरफ से, इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि आपने हमारे तक टाइम दिया और बहुत बढ़िया हमारा डिस्कशन रहा। थैंक यू सो मच एमी, थैंक यू, थैंक यू।